हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर्स। मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर्स होता क्या है, सबसे पहले मैं बात करूंगा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जो हमारा अभी हम लोगों ने यूनिट 2 स्टार्ट किया है। ठीक है, बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट 2 फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हम लोगों ने देख रहे थे, और यहाँ पे हम आज देखेंगे लेक्चर 6 में मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर्स होता क्या है। ठीक है, मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर्स के बारे में यहाँ पे समझेंगे सारा कुछ। आइए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाई फॉलोइंग मेथड, मतलब कि इसमें जो हमारा एरर्स होता है मिनिमाइज बाय फॉलोइंग मेथड। यहाँ पे देखिए, कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटर्स, हम इसको किसके द्वारा करते हैं, कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटर्स के द्वारा। नेक्स्ट हमारा ब्लैंक डिटर्मिनेशन, और उसके बाद हमारा कंट्रोल डिटर्मिनेशन। ठीक है, और चौथा हमारा इंडिपेंडेंट मेथड, पेरेंटल मेथड, एक्यूरेसी। ये इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटर्स। कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटर्स होता क्या है, देखिए यहाँ पे कैलिब्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी चेक द करेक्टनेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड ऑपरेटर्स बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रीडिंग एंड वैल्यू। मतलब कि जो भी हमारी यहाँ पे ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं, उसकी रीडिंग और उसकी कैलिब्रेशन चेक करते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे मेजरिंग सिलेंडर हो गया हमारा 10 ml का। ओके, बाय यूजिंग कैलिब्रेशन वी मिनिमाइज्ड दोज डिटरमाइन द एरर्स अकर्स ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट और ऑपरेटर्स ग्लासवेयर्स। ओके, ETC। ब्लैंक डिटर्मिनेशन क्या होता है गाइस, इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, इन दिस एनालिसिस इज परफॉर्म्ड विच आर विदाउट सैंपल इन आइडेंटिफाई इम्प्यूरिटीज एंड रीजेंट एंड सॉल्वेंट आर मिनिमाइज देम। ठीक है, ओके। यहाँ पे कंट्रोल डिटर्मिनेशन क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इन दिस स्टैंडर्ड सोल्यूशन आर यूज्ड फॉर एनालिसिस एंड कंपेयर विद द नॉर्मल डिटर्मिनेशन। ठीक है, इसको हम कंट्रोल डिटर्मिनेशन में क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो होता है यूज करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं। स्टैंडर्ड सोल्यूशन को जब एनालिसिस करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं अपने, मतलब कि जो भी हमारा सैंपल है उसको हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं कि क्या हमारा वो सैंपल स्टैंडर्ड से हमारा मैच कर रहा है। मतलब कि जो हमारा, जैसे कि आप मानो हम वो सैंपल स्टैंडर्ड हमारा वो होता है कि जो हम बाहर से मंगाते हैं इम्प्यूरिटीज IPRS। ठीक है, उससे हम कंपेयर करके रखते हैं। ठीक है, उससे हम कंपेयर करके रखते हैं कि हाँ ये हमारा सैंपल पास है। ओके, फिर हम उसी वो हमारे स्टैंडर्ड बन गया। फिर हम अपना जो सैंपल आता है हम उस स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं कि हाँ ये पास है, तो हमारा हम उसको कंट्रोल से डिटर्मिनेशन करते हैं। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट मेथड क्या होता है। इन दिस वी परफॉर्म द एनालिसिस ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 2 और मोर डिफरेंट मेथड एंड देन कंपेयर टू द फाइंड एरर्स एंड मिनिमाइज देम। ठीक है, तो इसको हम परफॉर्म करते हैं एनालिसिस के लिए। मतलब कि जो भी हमारा सब्सटेंस है उसको डिफरेंट मेथड, मतलब कि और कई तरीके जो भी और मेथड होते हैं उनसे भी हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो उससे भी हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ ये ठीक हमारा सैंपल सही है या नहीं। ठीक है, ओके। पेरेंटल डिटर्मिनेशन क्या होता है, इन दिस वी परफॉर्म द एनालिसिस ऑफ एनी सब्सटेंस वी आर more than two times and then compare find errors of minimizing them। जैसे कि यहाँ पे सब्सटेंस ए हो गया हमारा, उसको हम क्या करते हैं 1 2 3, उसको हम मेथड बनाते हैं ऐसे अन्य मेथड, जैसे कि 1 2 3 ऐसे मेथड बनाते हैं 3 मेथड। ठीक है, 3 मेथड बनाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है मेथड, यहाँ पे देखिए 1 2 मेथड सेम बट 3 टाइम्स, मतलब कि मेथड हमारा एक ही होता है, उसको हम 3 टाइम्स मतलब 3 बार बनाते हैं। ठीक है, तो फिर उसमें हम कंपेयर करते हैं क्या वो सही है नहीं। ओके, एक्यूरेसी, यहाँ पे बात करेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिकॉशन। एक्यूरेसी एंड प्रिकॉशन होता क्या, दीज आर दोज द प्रोसेस विच टेल अस अबाउट द करेक्टनेस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी एनालिसिस। मतलब कि जो भी हम एनालिसिस करते हैं उसमें चेक करते हैं कि हमारा वो क्या, जब हम एनालिसिस करते हैं तो क्या हमारा वो सैंपल करेक्टनेस है वो सही है या नहीं। इसको हम ऑब्जर्व करते हैं, इसको हम देखते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी में क्या है, इट इज डिफाइंड एज इट इज नियर टू ट्रू वैल्यू एंड करेक्टनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द स्टैंडर्ड और ट्रू वैल्यू। मतलब कि इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा सैंपल लगाते हैं उसको हम स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ उसको चेक करते हैं कि जो वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है, एक्यूरेसी इसमें चेक करते हैं।
ओके। प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट ऑफ करेक्टनेस मल्टीपल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे भी आपको सारा कुछ यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। दे आर डिक्रीज ऑफ चांसेस ऑफ फिरस। एग्जाम्पल में देखिए, 1 टैबलेट हैव मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन इट, ठीक है। 7 स्टूडेंट परफॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंट। देखिए एक्सपेरिमेंट गए हैं 7 स्टूडेंट के द्वारा या परफॉर्म किया गया, तो उसमें क्या निकल के आया ऑब्जर्वेशन में, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे जो 7 बच्चों ने इसको परफॉर्म किया, तो उसमें ये निकल के आया कि 450। अगर यहाँ पे आप पैरासीटामोल यूज कर रहे हो, पैरासीटामोल की टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे उन्होंने जब पैरासीटामोल की यहाँ पे देखिए, नाउ द स्टैंडर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू इज 500 mg या पैरासीटामोल, मतलब कि पैरासीटामोल जो है हमारी 500 mg को यहाँ पे हम टेस्टिंग किए हैं 7 बच्चों ने, उनका जो ऑब्जर्वेशन निकल गया 500 mg है, पैरासीटामोल 500 mg, वो क्लेम करी है कि हमारा जो है 500 mg ही है, ठीक है, हमारा पैरासीटामोल 500 mg है। फिर उसको क्या किया, 7 बच्चों ने उसको अपने तरीके से टेस्टिंग किया कि हाँ सबका फॉर्मूला एक ही है, जिन्होंने किया सब एक ही तरीके से किया है, लेकिन अलग अलग लोगों ने किया। तो उनमें क्या निकल गया, देखो कुछ ने इसका रिजल्ट दिया कि जो हमारी एक्यूरेसी है उसमें एक्यूरेसी है वो कुछ लोगों ने ऐसे दिया कि हमारा 490 mg है, ओके। कुछ ने दिया 495, 90, 505, 502, 490, 499। अब यहाँ पे क्या निकल गया है कि देखो 499 जो है ये एक्यूरेसी एरर्स, मतलब कि इसमें तो देखो क्या है कि ये थोड़ा मिनिमाइज करता है कि हाँ ये हमारा 499 एक्यूरेसी आई है, ओके। और यहाँ पे क्या निकल गया 490, 495, तो ये देखो 490 ये हमारा प्रिस्क्रिप्शन निकल के आया और एक्यूरेसी में हमारा 499 निकल गया। तो यहाँ पे जो हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू करके फॉर्मूला लगा था उसके यहाँ पे नाउ द स्टैंडर्ड वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इन द 500 mg पैरासीटामोल ऑफ स्टैंडर्ड, मतलब कि 500 करीब में हमारा एक्यूरेसी निकल के आई है, ओके। तो ये है हमारा यहाँ पे डिक्रीजनेस में हमारा क्या है 499 है और रिपीटनेस में हमारा 490 है, ओके। तो ये उन्होंने रिजल्ट दिया है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। और यहाँ पे हम देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, दीज आर दोज नंबर्स ऑफ डिजिट विच आर यूज टू एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट। इट इज़ मेनली बेस्ड ऑफ डिटरमाइन सिस्टम ऑफ द यूज ऑफ डिफाइंड ऑफ डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई होगा इस तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।